इस साल भारत एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है और यकीन मानिए यह भारतीय इतिहास का एक बहुत ही गौरवशाली पल है जो आज से पहले भारत ने कभी नहीं देखा था। क्योंकि आज भारत ने इतिहास का वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि भारत ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए पिछले एक हफ्ते में 12.5 बिलियन की बढ़ोतरी करते हुए पहली बार विदेशी मुद्रा भंडार को $700 बिलियन के ऊपर पहुंचा दिया है। और एग्जैक्टली बात करें तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $705 बिलियन पहुंच चुकी है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये भारत के इतिहास का इतना गौरवशाली पल है कि इस खबर से न सिर्फ भारत में खुशियां छाई हुई हैं, बल्कि विदेशी मीडिया की भी नजर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि न केवल भारत ने विदेशी मुद्रा भंडार को $700 अरब के ऊपर पहुंचाकर एक नया मुकाम हासिल किया है, बल्कि बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 अरब के ऊपर है। केवल यही एक खुशखबरी नहीं है, बल्कि कुछ और खुशखबरी भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने इतने कम समय में आखिर इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। साथियों, आज के समय में भारत हर क्षेत्र में अपना दम दिखा रहा है और हाल ही में जो आंकड़ा निकल कर आया है उसने दुनिया को बता दिया कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है जिसके पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है। केवल चीन, जापान और स्विट्जरलैंड, यही 3 ऐसे देश हैं जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत से थोड़े आगे चल रहे हैं। लेकिन कुछ ही समय में वो टाइम भी आने वाला है जब हम स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ देंगे। यानी कि हमने ब्रिटेन, रूस और फ्रांस के साथ साथ सऊदी अरब और यूरोप जैसे बड़े बड़े देशों को तो पीछे छोड़ ही दिया है, जिनकी गिनती वर्ल्ड के अमीर देशों में की जाती है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा है, भारत के लिए इस मुकाम तक पहुंचना उतना भी आसान नहीं था। और इसके पीछे की जो असल कहानी है वह शायद ही आपको मालूम होगी। दरअसल आज से लगभग 30 साल पहले साल 1991 में भारत इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गया था जैसे आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हालात हैं। इसी तरीके से भारत के भी हालात पूरी तरह से बिगड़ चुके थे और भारत भी कर्ज में डूब चुका था। यानी कि साल 1991 का समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत कठिन दौर था। उस समय भारत गंभीर संकट का सामना कर रहा था और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि हम दूसरे देशों से माल खरीद सके, उसका पैसा चुका सके। और उस समय ना ही कोई देश भारत की मदद करने के लिए तैयार होता था और ना ही कोई देश भारत को कर्ज देने के लिए राजी होता था। और हम लोगों के साथ केवल एक चीज हो रही थी और वह था भारत का मजाक उड़ाना। दूसरे देश भारत की ऐसी कठिन परिस्थिति में हंसी उड़ा रहे थे और मजे ले रहे थे, क्योंकि हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा था। और आज हम जो देख रहे हैं कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि $700 बिलियन पर पहुंच गया है, जो उस समय केवल $1.2 अरब रह गया था। यानी कि भारत के पास केवल उतना ही विदेशी पैसा रह गया था जिससे हम जो दूसरे देशों से खाने पीने की वस्तुएं और अन्य उपयोगी प्रोडक्ट खरीदते हैं। और हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट भी नहीं थे जिसको हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करके अपनी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सके और उसका उपयोग एक्सपोर्ट के लिए कर सके, क्योंकि उस समय हमारे देश में बड़ी कंपनीज नहीं थी। भारत के ज्यादातर लोग केवल एग्रीकल्चर पर निर्भर थे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट
जो दूसरे देशों में हम लोग एक्सपोर्ट भी कर देते थे, उससे भी बहुत ही कम कमाई होती थी। और यह बात हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाकी के जो अन्य प्रोडक्ट होते हैं उनकी कीमत अनाजों से कई गुना ज्यादा होती है। यानी कि आप एक पल के लिए सोच सकते हैं कि जिस समय दूसरे देश भारत का मजाक उड़ा रहे थे और सीधे तौर पर मदद करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, उस समय भारत पर क्या बीत रही होगी। ऐसी कठिन परिस्थिति में भारत सरकार का दिमाग खुल गया। इस संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने अपने सोने के भंडार डायरेक्टली बेचा नहीं, बल्कि इसका एक हिस्सा गिरवी रख दिया था। उस समय करीब 68 टन सोना IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक ऑफ इंग्लैंड को गिरवी रखा गया था, जिससे हमें $2.2 बिलियन का लोन मिला, जिसमें से कुछ का इस्तेमाल करके हमने दूसरे देशों का कर्ज चुकाया और कुछ का इस्तेमाल करके भारत में कंपनियों को बढ़ाने पर ध्यान दिया गया और कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचा गया ताकि वह बेहतर ढंग से चल सके। और 1991 के पहले भारत में कोई भी कंपनी चलाने के लिए बहुत सारी पाबंदियां थी और अनेकों प्रकार के लाइसेंस लेने पड़ते थे। यानी कि ज्यादा तामझाम होने से भारत में बहुत ही कम कंपनियां स्थापित हुईं, इसलिए हमारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी ना के बराबर था। यहाँ पर भारत सरकार ने पाबंदियों को भी हटा दिया और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण कदम था वह यह था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए दरवाजा खोल दिया और दूसरे देश वाले भी आकर भारत में अपना व्यापार करने लगे, जिससे धीरे धीरे हमारा व्यापार दूसरे देशों में बढ़ता गया और अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। आज हम सभी परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को फर्श से अर्श तक यानी $705 बिलियन से भी अधिक पहुंचा चुके हैं। और आज भारत इतना ज्यादा कैपेबल हो गया है कि ये दूसरे देशों से लोन लेने वाला देश आज बड़े बड़े देशों को लोन भी देता है। और सबसे खास बात यह है कि हम अपने विदेशी मुद्रा भंडार में न सिर्फ अमेरिकी डॉलर को कलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ यूरो, पाउंड्स, युवान और कैनेडियन डॉलर पर भी फोकस कर रहे हैं, ताकि अगर भविष्य में अमेरिकी डॉलर से व्यापार करने में कोई दिक्कत भी आती है तब भी इसका असर हम पर ना पड़े। और इससे भी खास बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोल्ड को कलेक्ट करने पर भी फोकस कर रही है। यहाँ तक कि इंग्लैंड में हम लोगों ने 1991 के समय जो सोना गिरवी रखा था उसको भी अपने देश में वापस ला चुके हैं और हमने लगभग 100 मैट्रिक टन सोना इंग्लैंड की बैंक में सुरक्षित रखा था, उसको भी इस साल हम अपने देश में वापस ला चुके हैं। इससे अगर दुनिया भर के देशों में युद्ध का माहौल और भी ज्यादा बढ़ता है तो भारत पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि युद्ध के समय डॉलर क्राइसिस आ सकता है और बाकी दूसरी विदेशी मुद्रा भी डूब सकती है। लेकिन ऐसे समय गोल्ड की कीमत और भी ज्यादा बढ़ती है। बाकी भारत ने जो शानदार जीत हासिल की है, इसके लिए भारत को कमेंट बॉक्स में दिल से बधाई देना बिल्कुल भी ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जय हिंद, जय भारत।